मध्य पूर्व में एक बार फिर हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा टकराव अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। दरअसल ओमान के तट के पास अमेरिकी सेना का एक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इस घटना के पीछे ईरान का हाथ है और अमेरिका को इसका जवाब देना ही होगा। इसके बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू करने की घोषणा कर दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ये कार्रवाई ईरानी आक्रामकता के खिलाफ जवाब है। उधर ईरान ने भी कड़ा रुख अपनाया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर साफ कहा कि ईरान अपनी सुरक्षा के खिलाफ किसी भी हमले या धमकी को बिना जवाब दिए नहीं छोड़ेगा। अरागची ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर विदेशी सेनाएं सुरक्षित रहना चाहती हैं तो उन्हें इस क्षेत्र से बाहर निकल जाना चाहिए। उनका कहना है कि ईरान की सीमा के करीब मौजूद विदेशी सैन्य बल हमेशा जोखिम में रहते हैं। इसी बीच ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में स्थित केशम द्वीप पर कई धमाकों की आवाज सुनी गई। हालांकि बाद में रिपोर्ट्स में कहा गया कि अमेरिकी हमलों की ये लहर फिलहाल थम गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। दुनिया के तेल और गैस का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। ऐसे में यहाँ किसी भी तरह का सैन्य तनाव वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल बाजार को प्रभावित कर सकता है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार हेलीकॉप्टर एक ईरानी ड्रोन से टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि ये टक्कर जानबूझकर कराई गई थी या फिर ये एक दुर्घटना थी। जांच अभी जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर में मौजूद दोनों पायलटों को अमेरिकी सेना की एक ड्रोन बोट ने सुरक्षित बचा लिया। ये पहली बार है जब अमेरिकी सेना ने इस तरह के बचाव अभियान में ड्रोन बोट का इस्तेमाल किया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये टकराव एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दोनों देश लगातार जवाबी करते रहे तो पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ सकती है। इससे न सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है। फिलहाल दुनिया की नजरें अमेरिका और ईरान पर टिकी हुई हैं। क्या दोनों देश तनाव कम करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे या फिर ये संघर्ष और बड़ा रूप लेगा, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।